सरहद पर सीमाओं की सुरक्षा और सीमा के भीतर समाज की सुरक्षा, और इस सुरक्षा में जवान जान की बाजी लगाने पे पीछे नहीं हटते। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के दुश्मन केवल सरहद पर ही नहीं है, देश के भीतर भी हैं। उनसे समाज और लोगों को सुरक्षित करने के लिए पुलिस और सुरक्षाकर्मी लगातार लगे रहते हैं। बिहार के खगड़िया, जम्मू कश्मीर के पुलवामा और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अलग अलग मुठभेड़ों में पुलिस और सेना के जवानों ने एक बार फिर इस फर्ज का इम्तिहान दिया। पहले बात बिहार के खगड़िया की, जहां सलारपुर दियारा में कुख्यात अपराधी दिनेश मुनि गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पसराहा थाना प्रभारी आशीष कुमार सिंह शहीद हो गए। खबर जम्मू कश्मीर से भी आई, जहां पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में शबीर अहमद डार नामक एक आतंकवादी को मार गिराया। 44 लाख किया गया है, लोगों को हिदायत की जाती है। हालांकि मुठभेड़ के बीच हिजबुल कमांडर जहूर ठोकर और उसके साथी मौके से फरार हो गए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस कर्मियों की मुठभेड़ नक्सलियों से हुई। सुरक्षा कर्मियों को यहां नक्सली बैठक की सूचना थी। सुरक्षा कर्मियों ने मुठभेड़ में यहां एक महिला नक्सली को मार गिराया और हथियार भी बरामद किए हैं। 3 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। इस दौरान बाकी नक्सली फरार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात करते हैं जीका वायरस के। जीका के पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। 8 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं। शास्त्री नगर सिंधी कैंप के बाद नए क्षेत्रों में इसका प्रभाव बढ़ गया है। विद्यानगर, बेनाड रोड और न्यू सांगानेर रोड पर ये पॉजिटिव केस मिले हैं। तो आपको बता दें कि जीका अपना वायरस जो है अपना पैर पसारता जा रहा है और 8 नए केस सामने आए हैं। इसकी संख्या बढ़कर अब 50 हो गई है। अब तक शास्त्री नगर सिंधी कैंप तक सीमित था, लेकिन अब नए क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव बढ़ने लगा है। जीका वायरस को लेकर चिकित्सा मंत्री सराफ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह संक्रमित रोग नहीं, इसका उपचार संभव है। केवल 2 गर्भवती महिलाओं में जीका वायरस पाया गया है। दोनों महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक है। वायरस के उपचार के लिए भारी मात्रा में दवाइयां मौजूद हैं। मास स्क्रीनिंग के लिए भी 200 टीमें लगी हुई हैं। कावटिया अस्पताल में बेड भी रिजर्व कर दिए गए हैं। कि ये स्वाइन फ्लू या स्क्राइबटब जैसी बीमारी नहीं है, ये संक्रमण रोग नहीं है। ये एक प्रकार का मच्छर होता है जो किसी को वो एक साथ 5-6 लोगों को काटता है। अब ये इस प्रकार की अफवाह फैलाई जा रही है कि ये संक्रमित रोग है। ये संक्रमित रोग नहीं है। अभी हम गए थे पिछले परसों, तो एक अखबार ने लिखा कि आपने मास्क नहीं लगा रखा था। मास्क लगाने की इसमें आवश्यकता ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति ने मास्क नहीं लगा रखा था और डॉक्टर्स ने यह बताया कि ये कोई संक्रमित रोग नहीं है। और इसमें केवल ये साधारण आंखें लाल हो जाती है, चिकत्ते पड़ जाते हैं और बुखार हो जाती है और जोड़ों में दर्द होता है। ये इस प्रकार की बीमारी है जो क्योरेबल है। इसका समय रहते हैं इलाज यदि करवा लेते हैं तो ये क्योरेबल है। केवल ये खतरनाक है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। हालांकि जीका को लेकर अलार्मिंग हालात जरूर हैं। एसीएस वीनू गुप्ता ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया।
से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए खुद एसीएस वीनू गुप्ता फील्ड में निकली हुई हैं। फील्ड में उन्होंने जायजा लिया है, लगातार वो इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। उन्हीं से बात कर लेते हैं कि वीनू गुप्ता जी को क्या कुछ देखने को मिला और किस तरह से अवेयरनेस कैंपेन जो है वो विभाग की और सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। जी गुप्ता जी। देखिए, स्थितियों में पहले से काफ़ी सुधार है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि मच्छरों का कंसंट्रेशन पहले क्या था और अब क्या था, उसमें काफ़ी गिरावट आई है और लोगों में भी समझ काफ़ी बनी है। लेकिन अभी भी हमें लगता है कि करीब 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं या अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं, और उन लोगों में और ज़्यादा समझाइश की और कार्रवाई की आवश्यकता है। तो उसमें विभाग लगातार लगा हुआ है। मैम, न्यूज़ 18 के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो इस वायरस को लेकर के अवेयर रहे और जनता जागरूक हो? मैं जनता से बार बार सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि एक तो इस वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये काफ़ी माइल्ड वायरस है, इससे प्राणघातक नहीं है, लेकिन इस वायरस पे काबू पाने के लिए हमें मच्छरों पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो कम से कम अपने घर के जितने भी पानी रखने की जगहें हैं उनको देखे कि उसमें पानी उसमें लार्वा नहीं हो, गंदगी नहीं हो। और कुछ सावधानियां इस प्रकार की रखें कि मच्छरदानी लगाएं, ओडोमॉस इत्यादि इस तरह की मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाएं, पूरी बाह के कपड़े पहने, पैरों को ढक के रखें। इतनी सावधानियां अगर हम बरत लेंगे तो हम न केवल जीका बल्कि और जो इसी मच्छर से होने वाली डेंगू और चिकनगुनिया है उस पर भी कब्जा पा सकते हैं। सहयोगी रमाकांत के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। राज्य में भले ही जीका वायरस जोर पकड़ रहा हो, लेकिन टूरिस्ट जीका की जद से अभी भी बाहर है और विदेशी टूरिस्टों का यहां पर तांता लगा हुआ है। सावधान रहिए, डरिए नहीं। जीका की जद से बाहर टूरिज्म, विदेशी सैलानियों की बढ़ रही संख्या, टूरिज्म पर जीका बेअसर। जी हां, जानलेवा है जीका वायरस, कई लोगों की जान भी ले चुका है। मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। सावधानी बरते जरूर, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। और इसी डर से बेअसर है टूरिज्म, जो अभी तक जीका के जद से बाहर है। यही वजह है कि आए दिन विदेशी सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लिहाजा आप भी बेहिचक अपने पसंदीदा जगह का दीदार कीजिए। जीका से क्यों न डरे, इसके लिए पहले इन आंकड़ों को देखिए। 5 अक्टूबर को 1905 विदेशी पर्यटक आए, 6 अक्टूबर को 1388 विदेशी पर्यटक आए, 7 अक्टूबर को 1219, 8 अक्टूबर को 1063 विदेशी पर्यटक, 9 अक्टूबर को 1413, 10 अक्टूबर को 1248, 11 अक्टूबर को 1288 और 12 अक्टूबर को 1372 विदेशी पर्यटक आए। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भले ही लोगों को राहत पहुंचाने वाले हैं, लेकिन बावजूद इसके पर्यटन विभाग थोड़ा सा परेशान जरूर है। सूत्रों की माने तो यूएस, यूके, फ्रांस और जर्मनी समेत कई देशों ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को यहां आने पर एहतियात बरतने को कहा है, जिसकी वजह से कुछ हद तक टूरिज्म की बुकिंग भी कैंसिल हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट पर है और मुस्तैदी के साथ जीका के रोकथाम के लिए मंथन कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रशासन भी अलर्ट पर है और मौत के इस वायरस पर लगाम लगाने के लिए हर मुमकिन मंथन कर रहा है। अरबाज, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।